हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है आपके पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर के प्लेटफॉर्म पे। सो आज की 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, विच इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू नोटिस ऑल अराउंड यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। नथिंग बट चेंजेस आप में खुद भी हो रहे हैं इस वक्त भी। अगर आप अपनी बॉडी में इंटरनली ऑब्जर्व करें, फील करें, लॉट ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, राइट? In fact, in your entire day, there's not even a single day which goes by without any change. Change is the only constant. ये हमारे यूनिवर्स का बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, ठीक है? लेकिन साइंस ये कहती है कि मैम, चेंजेस दो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, या तो फिजिकल या केमिकल। तो अब इन दोनों ही चेंजेस में क्या डिफरेंस है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल, इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, राइट? ताकि जब आप अपने चारों तरफ नोटिस करें, ऑब्जर्व करें हाउ साइंस इज हैपनिंग अराउंड यू, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल। ठीक है, तो बेटा बात शुरू करते हैं फिजिकल चेंज से। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है फिजिकल चेंज की, और आपने ऑलरेडी इस चेंज को ऑब्जर्व किया भी होगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने आइसक्रीम वाले भैया से अभी थोड़ी देर पहले एक आइसक्रीम का कोन लिया, है ना? बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा, आप अपना जो फेवरेट फ्लेवर है वो इमेजिन कर लो। मेरा तो चॉकलेट है, तो मैं तो इस वक्त इमेजिन कर रही हूँ कि मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया है, इवन दो मेरा गला खराब है, मेरी तबीयत खराब है, बट आइसक्रीम तो चलती है, राइट? आप आइसक्रीम खा रहे हो, बहुत तेज धूप है, थोड़ी देर तक तो आइसक्रीम अपनी शेप, अपनी हर एक चीज मेंटेन करके रखती है, अपनी अपीयरेंस, अपने फॉर्म को। और कुछ ही देर बाद दिख रहा होता है कि आइसक्रीम टपकते टपकते यहां तक आ गई, या फिर उसको हम यूं चाट रहे होते हैं, राइट? लेकिन इसी सेम टपकती हुई आइसक्रीम को अगर आप वापस फ्रीजर में रख दोगे तो क्या होगा? वो वापस से वही आइसक्रीम बन जाएगी ना, राइट? सो फिजिकल चेंजेस बेटा is basically it happens when the appearance, that is the way things look like, चीजें दिखती कैसी हैं, when the appearance or form of a substance changes but the substance itself is still the same, right? सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, सिर्फ उसकी फॉर्म, शेप, स्टेट या उसका अपीयरेंस चेंज हो गया है। दिख अलग तरीके से रहा है लेकिन है अभी भी वही। आइसक्रीम पिघली हुई हो या जमी हुई हो, रहती तो आइसक्रीम ही है ना। पानी फ्रीजर में अंदर बना हुआ आइस क्यूब हो या बाहर निकाल के उसी आइस क्यूब का पिघला हुआ वर्जन हो, रहता तो पानी ही है ना। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फिजिकल चेंजेस, ठीक है? सो आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, राइट? अब इन दो चेंजेस में आपको एक बहुत माइनर डिफरेंस नजर आएगा। मैम, ये वाला जो चेंज है, अगर मैं इसी वाटर को वापस से आइस बनाना चाहूं तो क्या बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। दैट मीन्स इन दिस केस दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज, एंड इन मोस्ट केसेस यू विल सी दैट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल बट नॉट ऑलवेज। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ये देखें कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज एन इनरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, क्योंकि एक बार आपने पेपर को कट कर दिया, उसे टुकड़ों में बांट दिया, आप वही पेपर वापस नहीं ला सकते, लेकिन काटने के बाद भी रहा वो पेपर ही, तो था तो फिजिकल चेंज ही। सो नॉट ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, सम ऑफ देम आर इरिवर्सिबल एज वेल, राइट? तो कुछ इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल आप लोग भी मुझे बताना, ठीक है? इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस होता है हमारी डेली लाइफ में? जैसे कभी हम नींबू पानी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? हम वाटर लेते हैं, साथ ही साथ हमें और किस चीज की जरूरत पड़ती है? वी पुट इन शुगर इनटू इट, है ना? और भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, अभी के लिए हम शुगर और वाटर ले लेते हैं, ठीक है? तो अपीयरेंस तो चेंज हो जाती है पानी की, लेकिन बेटा यहाँ पे कहीं पे भी केमिकल चेंज अभी भी नहीं हुआ है। दिस इज स्टिल अ फिजिकल चेंज, बिकॉज इफ यू वुड एंड अप हीटिंग दिस, अगर आप इसे हीट करें, इस पूरे पूरे मिक्सचर को, दैट इज ऑफ वाटर एंड द शुगर, क्या होगा? पानी सारा भाप के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा और आपके यूटेंसिल में शुगर रह जाएगी। सो दिस इज नॉट अ केमिकल कॉम्बिनेशन which are recombination which has taken place, right? The substance still remains the same even if it looks a bit different. appearance ही चेंज हुआ है, सिर्फ टेस्ट भी हो सकता है चेंज हुआ हो, लेकिन उसके अलावा this is not a chemical change, this is still a physical change, right?
अब बात आती है केमिकल चेंज की, कि मैम केमिकल चेंज फिर क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने फिजिकल चेंज अभी तक समझा है तो ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सो बेटा, केमिकल चेंज हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस turns into a different substance with new properties। यानी कि अब आपने कुछ नया ही क्रिएट कर दिया इस चेंज के बाद। जो पहले ओरिजिनल सब्सटेंसेस थे अब वो नहीं रहे, राइट? दे हैव कंप्लीटली चेंज्ड, दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट? फॉर एग्जांपल, व्हेन यू बेक अ केक, केक बेक करने के लिए यूजुअली हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मैदा, दूध, vanilla essence, cocoa powder if you're making a chocolate cake, right? And some other stuff as well. You mix them all into a batter and you just put it into an oven or a microwave, right? To let it bake. जब वो बेक होके निकलता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ केक, है ना? तो पहले क्या था? पहले एक बैटर था, अ मिक्सचर ऑफ वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट? नाउ इट इज कंप्लीटली चेंज विथ वेरी वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट? अब एक बात बताइए, ये जो बेक केक आपको मिला, क्या इससे मैं वापस अपना मैदा, दूध, वेनिला एसेंस, कोको पाउडर अलग कर सकती हूँ? नहीं, राइट? दैट मीन्स दैट these are in most cases irreversible changes, unlike your physical ones। जहां पे फिजिकल चेंजेस मोस्ट केसेस में रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार चेंज हो गया, एक बार कुछ नया बन गया, आप वापस नहीं जा सकते अपने ओरिजिनल सब्सटेंसेस में, ठीक है? रस्ट फॉर्मिंग ऑन आयरन, लोहे से बनी हुई चीजों के सरफेस पे आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज rusting, of course, because of the name of the powder which is being formed, and scientifically the rust is called as oxide of iron or iron oxide, right, which is reddish brown in color. So all of these are chemical changes. Along with that, burning of wood, in fact combustion in general, combustion का जो पूरा प्रोसेस है, जो हम सबकी सेल में भी, all of us are made up of cells, right? millions of cells, हमारे हर एक सेल में भी केमिकल चेंज हो रहा है इस वक्त भी, when you're watching this video, in the form of combustion, right? So the substance becomes something entirely new and different. That is what you mean by a chemical change, ठीक है? Now how can you tell the difference between the two? जैसे मैंने कहा, physical changes again in most cases, mostly, हमेशा याद रखिएगा, mostly these are what? Reversible. That means they can usually go back to its original form, है ना? तो अगर अगर यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बना बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, तो मैं वापस से लिक्विड से सॉलिड बना सकती हूँ, रीफ्रीजिंग इट बैक, राइट? सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस इज। इसके अलावा फिजिकल चेंज में बेटा, एज वी ऑल नो, नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, कुछ नया नहीं बन रहा, जो पहले था वही अभी है, बस फॉर्म, अपीयरेंस, शेप, स्टेट, ये सब चेंज हो गई है, ठीक है? चेंजेस इन साइज, शेप, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में इंटरचेंजेबल चेंजेस जो हमें पता है वो हुए होंगे, बट उसके अलावा कुछ और चेंज नहीं हुआ, नो न्यू सब्सटेंस यू हैव फॉर्म्ड। On the other hand, when we talk about your chemical changes, these are in most cases irreversible. Again, mostly. ठीक है? अब अगर मैं ये वर्ड लिख रही हूं तो इसका मतलब कि कुछ रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस होंगे। ये आप लोग का काम है ढूंढना कि ऐसे कौन से रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है? सो दे कैन नॉट इजीली गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। once you have burnt a piece of paper, वो राख बन गया, it has turned into ash, आप उसी ash, उसी राख से वापस वो पेपर नहीं बना सकते, ठीक है? once milk has been changed into curd, आप कर्ड से वापस वही दूध नहीं लेके आ सकते, ठीक है? all of these are basically what? chemical changes, right? because यहाँ पे new substances बन रहे हैं। Signs might include कलर चेंज, कलर में चेंज होना, जैसे कि ripening of fruits, या like fruits going bad, them going rotten, gas production, photosynthesis, oxygen produce किया जाता है, it's a type of a chemical change which is taking place, reaction between vinegar and baking soda,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, अगेन केमिकल चेंज विच इज टेकिंग प्लेस, न्यू स्मेल, ओडर जिसे हम कहते हैं जनरली। आपने देखा होगा कि खाने को अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बाहर छोड़ के रख दो, उसमें से बदबू आने लगती है, यू इंस्टेंटली गो एंड टेल योर मदर दैट ये तो खाना बिल्कुल बेकार हो गया, इसे नहीं खा सकते, राइट? केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंज में एक चीज याद रखिएगा बेटा, दे माइट नॉट बी एबल टू शो ऑल ऑफ दीज साइंस बट यूजुअली शो वन और मोर। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं केमिकल चेंज के आपको सारे ही एक ही चेंज में नजर आ जाएंगे, नो। सम चेंजेस माइट शो यू अ चेंज इन कलर, कहीं पे लाइट दिखाई देगी, कहीं पे साउंड दिखाई देगी, राइट? सॉरी, साउंड सुनाई देगी, आई एम सॉरी। फिजिकल चेंज में इट डजंट शो ऑल ऑफ दीज साइंस। Even if the appearance changes dramatically, it's still the same substance. यहाँ पे इतने बहुत ही वेरिड इंडिकेटर्स नहीं होते, राइट? शेप में चेंज हो गया, अपीयरेंस में चेंज हो गया, शायद स्टेट बदल गई, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बन गया, इस तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो क्योंकि अब आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस समझ लिया है, तो क्विकली एक क्विज कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है? क्विज क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज का इसमें से क्या एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। रस्ट फॉर्मिंग ऑन आयरन, बेकिंग अ केक, मेल्टिंग आइस इनटू वाटर, बर्निंग वुड। आई डोंट थिंक इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है, राइट? एंड डेफिनेटली द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज melting of ice into water, whereas A, B and D, all of these are what? Chemical changes, है ना? ये सारे बाकी chemical changes हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, ये आप justify करके मुझे बताएंगे। Moving on to the next question. Why is flammability considered a chemical property? Flammability यानी कि किसी चीज का जलाया जाना या उस चीज का जल पाना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डिस्क्राइब्स अ चेंज इन स्टेट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स burning which creates new substances, because it is easy to reverse, or because it only changes the appearance of the substance. तो बताइए आप लोग क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? So definitely because it involves burning which creates new substance, and we know that in chemical changes new substances are being formed, hence flammability is a chemical property of a substance, right? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए है। फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ कैन यू टेल अ फिजिकल चेंज हैज अकर्ड? आप कैसे बता पाओगे कि फिजिकल चेंज हो गया है? द सब्सटेंस इज हार्ड टू रिवर्स, न्यू सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड, द सब्सटेंसेस कैन यूजुअली गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं। Go through the video once again if you have to, but I'm sure considering it's all of you, आप लोग बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है? तो ये था आज का 10-minute concept video students, and I'll be coming in another video for all of you. Please बने रहिएगा, watch each and every video very very carefully, right? So thank you so much for your time. I really hope it helps you all to learn. ठीक है? Next video में मिलते हैं. Till then, bye everyone. Thank you.